आज हम रेविट में डक्ट टाइप प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो इनको मिलती रहे। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। डक्ट टाइप प्रॉपर्टीज़ किसी डक्ट सिस्टम पर राइट क्लिक करने से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में पाया जाता है। इसमें पहला सेक्शन ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स ओवरराइड को एडिट करने से लाइन ग्राफिक बार अपीयर होती है। इसमें पहला ऑप्शन लाइन पैटर्न है। जो लाइन पैटर्न हम सेट करेंगे वो ड्राइंग में शो होगा। लाइन ग्राफिक्स में दूसरा ऑप्शन कलर है। डक्ट लाइन कलर जो आप असाइन करेंगे डक्ट उसी कलर की डिस्प्ले होगी। इसी तरह तीसरी रो से डक्ट लाइन वेट दिया जा सकता है। ग्राफिक्स को आपने हमेशा टाइप प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए कंट्रोल करना है। मैंने मॉडलर्स को ये गलती बहुत ज़्यादा करते देखा है कि वो डक्ट ग्राफिक्स को टाइप प्रॉपर्टी से कंट्रोल करने के बजाय फ़िल्टर से कंट्रोल करते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके माँ बाप ने उसका नाम नहीं रखा और जब उसे स्कूल एडमिशन के लिए लेकर गए तो स्कूल वालों ने उसका नाम अपनी मर्ज़ी से रख दिया। फ़िल्टर से लिंक मॉडल के ग्राफिक्स कंट्रोल करते हैं। मसलन इलेक्ट्रिकल मॉडलर ने AHU या FCOs को कनेक्शन देने हैं तो वो अपने इलेक्ट्रिकल मॉडल में HVAC मॉडल लिंक करने के बाद ऑब्जेक्ट्स के कलर या विजिबिलिटी कंट्रोल करने के लिए फ़िल्टर्स बनाएगा। या आपने HVAC मॉडल में सिस्टम नेम से सिस्टम शो करने हैं। मसलन AHU1 से कौन सा सिस्टम बन रहा है और AHU2 से कौन सा सिस्टम है, तो इस सूरत में भी आप फ़िल्टर से ग्राफिक कंट्रोल करेंगे वरना नॉर्मली टाइप प्रॉपर्टीज़ से ही कंट्रोल करेंगे। इसके बाद दूसरा सेक्शन मटेरियल एंड फिनिशेस है। डक्ट को आप कोई मटेरियल भी दे सकते हैं। मसलन मटेरियल ब्राउज़र से कोई मटेरियल बना के आप उसे डक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं कोई भी मटेरियल अप्लाई करके दिखाता हूँ कि मटेरियल अप्लाई कैसे करते हैं वरना बाकायदा मटेरियल बना के अप्लाई किया जाता है। इसके बाद मैकेनिकल सेक्शन में कैलकुलेशंस ऑप्शन है। डक्ट को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ पैलेट के मैकेनिकल सेक्शन में डक्ट फ्लो चेक करें। ये 0 है। अब इस डक्ट के साथ एयर टर्मिनल ऐड करें। जो फ्लो रेट एयर टर्मिनल का होगा वही डक्ट का हो जाएगा। क्योंकि डक्ट फ्लो रेट एयर टर्मिनल पर डिपेंडेड है। इसी तरह किसी सिस्टम में एयर टर्मिनल और मशीन का कॉम्बिनेशन उस सिस्टम की डक्ट का फ्लो रेट डिसाइड करता है। अब हम मैकेनिकल सेक्शन में कैलकुलेशंस नन करते हैं।
कैलकुलेशंस नन करने से प्रॉपर्टीज पैलेट में मैकेनिकल सेक्शन में फ्लो, वेलोसिटी, फ्रिक्शन, प्रेशर ड्रॉप वगैरह कैलकुलेटेड नहीं है। अब हम टाइप प्रॉपर्टीज के मैकेनिकल सेक्शन में कैलकुलेशंस फ्लो ओनली करते हैं। फ्लो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अब हम प्रॉपर्टीज पैलेट के मैकेनिकल सेक्शन में देख सकते हैं, मगर फ्रिक्शन और प्रेशर ड्रॉप इसमें अवेलेबल नहीं होते। कैलकुलेशन परफॉर्मेंस पर रखने से डक्ट की जनरल इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं और कैलकुलेशंस ऑल पर रखने से डक्ट की कंप्लीट कैलकुलेशंस हम प्रॉपर्टीज में मौजूद पाते हैं। मैकेनिकल सेक्शन में सेकंड रो सिस्टम क्लासिफिकेशंस हैं। रैविड में 3 डिफ़ॉल्ट डक्ट सिस्टम क्लासिफिकेशंस होती हैं। पहली सप्लाई एयर, दूसरी रिटर्न एयर और तीसरी एग्जॉस्ट एयर डक्ट। इन 3 डक्ट सिस्टम क्लासिफिकेशंस के अलावा ना हम किसी क्लासिफिकेशंस को ऐड कर सकते हैं, ना इनमें से किसी डक्ट क्लासिफिकेशंस को डिलीट या मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तीनों डक्ट क्लासिफिकेशंस फिक्स होती हैं। किसी दूसरी डक्ट सिस्टम टाइप मसलन फ्रेश एयर, मेकअप एयर, किचन एग्जॉस्ट एयर वगैरह बनाने के लिए हम सिर्फ इन 3 क्लासिफिकेशंस को इस्तेमाल करते हुए कोई नई डक्ट सिस्टम टाइप बना सकते हैं। जिस डक्ट क्लासिफिकेशन को हम यूज़ करेंगे वो इस रो में अपीयर होगी। आइडेंटिटी डेटा सेक्शन में पहली रो टाइप इमेज है। टाइप इमेज में हम जो इमेज ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे वो इमेज शेड्यूल में अपीयर होगा। इसके लिए टाइप इमेज को ब्राउज़ करके मैनेज इमेजेस डायलॉग बॉक्स को एक्सेस करें। ऐड बटन से डक्ट इमेज को ब्राउज़ में शामिल करें। अप्लाई करके ओके करें। अब एक नया डक्ट शेड्यूल बनाएं। इसमें कुछ पैरामीटर्स मसलन काउंट, साइज और टाइप इमेज ऐड कर लें। टाइप इमेज में इमेजेस ऐड करें। एक नई शीट बना के डक्ट शेड्यूल ड्रैग करें। टाइप इमेजेस आप डक्ट शेड्यूल में देख सकते हैं। आइडेंटिटी डेटा में दूसरी रो एब्रीवेशंस है। सिस्टम एब्रीवेशंस किसी सिस्टम की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन हम सप्लाई एयर डक्ट के लिए SAD एब्रीवेशन इस्तेमाल करते हैं। डक्ट एब्रीवेशंस को समझने के लिए डक्ट पर डक्ट साइज टैग लगाएं। एब्रीवेशन सेक्शन में SAD लिखें और डक्ट टैग को सेलेक्ट करके एडिट फैमिली में जाएं। साइज लेबल को एक्सेस करके एडिट लेबल में जाएं।
और सिस्टम एब्रीवेशंस पैरामीटर को लेबल में ऐड करें। एब्रीवेशंस पैरामीटर को साइज पैरामीटर से पहले ले जाएं। अब इस टैग को प्रोजेक्ट में लोड करें। डक्ट साइज के साथ डक्ट एब्रीवेशंस शामिल हो जाएंगे। आइडेंटिटी डेटा सेक्शन में तीसरी रो टाइप कमेंट्स है। टाइप कमेंट्स किसी असेंबली की मालूमात के तौर पर शेड्यूल में ऐड की जा सकती है। एडिट टाइप में टाइप कमेंट्स को समझने के लिए मैं आपको डक्ट की मिसाल देता हूँ। डक्ट में फ्लो डिफरेंट होता है मगर लीटर पर सेकंड का लफ्ज़ सेम होता है, इसलिए फ्लो को हम कमेंट्स और लीटर पर सेकंड को हम टाइप कमेंट्स में ऐड करेंगे। डक्ट को सिलेक्ट करके एडिट टाइप में जाएं और टाइप कमेंट्स को सिलेक्ट करके लीटर पर सेकंड लिखें। डक्ट टैग को सिलेक्ट करके एडिट फैमिली में जाएं। साइज लेबल को एक्सेस करके एडिट लेबल में कमेंट्स और टाइप कमेंट्स पैरामीटर को लेबल में ऐड करें। डक्ट टैग को प्रोजेक्ट में लोड कर दें। अब डक्ट पैरामीटर पर डबल क्लिक करें। कमेंट्स पैरामीटर टैग में फ्लो एंटर करें। अब प्रोजेक्ट में डक्ट्स पर लीटर सेकंड लिखा मिल जाएगा। चूंकि फ्लो डिफरेंट होता है इसलिए सिर्फ फ्लो ऐड करते रहें। आइडेंटिटी डेटा में चौथी रो URL है। URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट आप उस ऑब्जेक्ट के मैन्युफैक्चरर का वेब पेज लिंक करके रख लें। जैसे ही आप ब्राउज़ बटन को प्रेस करेंगे तो URL से आप फ़ौरन उस वेब पेज तक पहुंच जाएंगे। आइडेंटिटी डेटा में पांचवी रो डिस्क्रिप्शन है। आप किसी ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐड कर सकते हैं। टाइप प्रॉपर्टीज़ के लास्ट सेक्शन राइज ड्रॉप में डक्ट का राइज ड्रॉप सिंबल असाइन किया जा सकता है। ब्राउज़ बटन से सिंबल डायलॉग बॉक्स को ओपन करें और डक्ट का राइज ड्रॉप सिंबल एज पर स्टैंडर्ड असाइन करें। राइज ड्रॉप की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने डक्ट टाइप प्रॉपर्टीज़ के मुख्तलिफ ऑप्शंस को समझा। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस के लिए देखते रहिए BIM टॉक्स।